मिड कैप स्टॉक्स एक ऐसी कैटेगरी जहाँ रिस्क और रिटर्न का एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में मिड कैप्स की लिस्ट इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं चलता कि कौन से स्टॉक सच में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं और कौन से स्टॉक सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहे हैं। इसी के बारे में बात करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ विजिबिलिटी क्लियर है और इन स्टॉक्स में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकती है। तो अगर आप अगले 5 से 10 सालों के लिए जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग मिड कैप्स ढूंढ रहा हो तो आप इन तीनों ही स्टॉक्स में अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारी लिस्ट की पहली कंपनी की तरफ। कल्याण ज्वेलर्स, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेलर्स में से एक है एंड इनके पास ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट में अराउंड 7% का मार्केट शेयर है, जहां इनका मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है और इनकी साउथ इंडिया में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लेकिन हाल के सालों में इन्हें नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया से भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी की मिडिल ईस्ट और यूएस जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंस है, जो ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में से इंडिया से करीब 85% और इंटरनेशनल मार्केट से 15% रेवेन्यू आता है। अगर इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कल्याण एक हाइपर लोकल रिटेल मॉडल फॉलो करती है, यानी हर रीजन के हिसाब से ज्वेलरी डिजाइन और कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी के पास 300 प्लस शोरूम का नेटवर्क है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो कल्याण मेनली 3 कैटेगरीज में ज्वेलरी ऑफर करती है: गोल्ड ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी और प्लेटिनम प्रोडक्ट्स। इनमें से गोल्ड का कंट्रीब्यूशन अभी सबसे ज़्यादा है, जबकि स्टडेड ज्वेलरी से कंपनी का लगभग 30% रेवेन्यू आता है, जिसमें से स्टडेड सेगमेंट कंपनी के लिए हाई मार्जिन सेगमेंट है और फ्यूचर में ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर है। अगर कंपनी के मोट को देखें तो इनका सबसे बड़ा मोट है ब्रांड ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। कल्याण हॉल मार्किंग और फिक्स्ड प्राइसिंग जैसी प्रैक्टिसेस अर्ली स्टेज से फॉलो कर रही है, जो कस्टमर्स के लिए ट्रस्ट बिल्ड करता है। इन सब के अलावा भी रीजनल कस्टमाइजेशन और रूरल आउटरीच जैसी स्ट्रेटेजीज इसे बाकी ज्वेलरी कंपनी से अलग बनाती है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो करेंटली कंपनी का मार्केट कैप लगभग 52,000 करोड़ का है और इसका पी रेशियो भी अराउंड 56 का है। Q2 FY26 में कंपनी ने 7,856 करोड़ का रेवेन्यू और 261 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों को ही लास्ट 5 ईयर में 20% से ज़्यादा के रेट से ग्रो किया है। वहीं इनका ROE और ROCE दोनों ही 15% का है। हालांकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अभी थोड़ा हायर साइड पर है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। इन सब के अलावा भी कंपनी के लिए गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी और अनऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन जैसे चैलेंजेस बने रहेंगे। अब आते हैं हमारी लिस्ट के अगले स्टॉक पर, APL अपोलो ट्यूब्स। ये कंपनी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स और पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है एंड कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई थी, जहाँ इनका मेन फोकस कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सर्व करने पर है। इनके प्रोडक्ट्स को रेसिडेंशियल हाउसिंग, कमर्शियल रियल एस्टेट, ब्रिजेस, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, सोलर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 4.3 मिलियन टन तक की है। APL अपोलो इंडिया के पास स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब सेगमेंट में लगभग 55% का मार्केट शेयर है। ग्लोबल लेवल पर अभी इनका मार्केट शेयर थोड़ा कम है, लेकिन इंडिया में अभी भी इनकी डोमिनेंस अनमैच है और नए प्रोडक्ट्स जैसे अपोलो जेड और सोलर ट्यूब्स कंपनी को प्रीमियम प्राइसिंग एडवांटेज दिलाते हैं। कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स और पाइप से आता है। इसमें रेसिडेंशियल हाउसिंग से लेकर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तक का मेजर पोर्शन शामिल है। इसके अलावा भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक सोलर टॉर्की ट्यूब्स और प्री गैल्वेनाइज्ड आइटम से भी कंपनी का रेवेन्यू में लगभग 5% कंट्रीब्यूट होता है। अगर जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू मिक्स को देखें तो इंडिया से करीब 90% रेवेन्यू, जबकि बाकी 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन शामिल है। हर बिजनेस के कुछ रिस्क होते हैं और APL अपोलो भी इससे कुछ अलग नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर इनकी हैवी डिपेंडेंसी है, क्योंकि HR कॉस्ट इनके टोटल कॉस्ट का 60 to 70% हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर हैवी एक्सपोजर होने के कारण मानसून या स्लोडाउन से डिमांड पर असर पड़ता है और इंडस्ट्री के साइक्लिकल नेचर की वजह से मार्जिन्स में भी कभी कभी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर स्टील ट्यूब्स इंडस्ट्री की बात करें तो ग्लोबली इसकी ग्रोथ लिमिटेड है, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्री तेजी से एक्सपांड हो रही है, जहाँ इंडिया में स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का मार्केट आने वाले कुछ सालों में 7 to 12% के CAGR से ग्रो हो सकता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो अभी इनका मार्केट कैप अराउंड 48,000 करोड़ और PE रेशियो 46 का है। वहीं इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की ओर नजर डाले तो इनने अपने सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों को ही 20% से ज़्यादा के CAGR से ग्रो किया है। वहीं इनके ROC और ROE दोनों ही एक हेल्दी रेंज में है और कंपनी के ऊपर डेट की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो भी इनका पैग रेशो थोड़ा हायर लेवल पर है,
तो कंपनी भी थोड़े प्रीमियम पे ट्रेड हो सकती है, जिससे हमें शायद आने वाले कुछ समय में स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब आता है हमारी लिस्ट की लास्ट कंपनी पर, टाटा एलेक्सी। ये कंपनी टाटा ग्रुप का पार्ट है और मेनली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइन लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में काम करती है। कंपनी के पास ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज जैसे सेक्टर्स कंपनी के लिए कोर वर्टिकल्स है। अगर हम इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस को देखें तो कंपनी का लगभग 70% रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका से आता है। वहीं इंडिया से कंपनी को अराउंड 20% रेवेन्यू एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% रेवेन्यू मिलता है। अब सबसे आखिरी में कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालें तो कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है और इनके रेशियोज भी अभी काफ़ी हाई रेंज पर है। और साथ ही कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो भी काफ़ी कम है, जिससे इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इनकी नीश पोजीशनिंग और डोमेन एक्सपर्टीज। टाटा एलेक्सी ऑटोमोटिव सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग लीडर है और ग्लोबल ओईएम के साथ डीप रिलेशनशिप्स रखती है। इन सब चीज़ों के बावजूद कंपनी के ऊपर कुछ रिस्क भी है, जैसे क्लाइंट कंसंट्रेशन और ऑटोमोटिव सेगमेंट पर हैवी डिपेंडेंसी। अगर ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन आता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू पर पड़ सकता है। अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखें तो टाटा एलेक्सी एग्रेसिवली अपने एआईएमएल और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स प्लेटफॉर्म्स को एक्सपांड कर रही है। साथ ही एरोस्पेस और डिफेंस जैसे नए सेगमेंट्स में भी कंपनी एंट्री ले रही है। हेल्थ केयर में भी कंपनी नीश एआई इनेबल डायग्नोस्टिक और वियरेबल टेक पर फोकस कर रही है। इंडस्ट्री आउटलुक भी इनके फेवर में है, जहाँ ये मार्केट ग्लोबली 15 to 20% CAGR से ग्रो हो रहा है और ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और 5G से ट्रेंड्स टाटा एलेक्सी के लिए बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। तो ये थी वो तीनों मिड कैप कंपनीज जिनमें मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है और तीनों ही कंपनीज आगे चलकर लार्ज कैप कंपनीज भी बन सकती है। लेकिन याद रखना कि ये मेरा सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन है, इसीलिए इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए आप हमको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।